शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। संत कबीरनगर जनपद के हैंसर बाजार के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ब्लॉक परिसर में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद रहे। मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्रा के निर्देशन में धनकटा एसडीएम रविंद्र कुमार सिंह ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख कालिंदी चौहान को शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि धनकटा विधायक गणेश चौहान ने सबका दिल जीता है। यदि मेरी जरूरत कभी भी किसी को पड़ती है तो रातों दिन मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने समाज के लोगों को कहा कि आप लोग और आगे निकलिए। एक समय ऐसा था जब समाज के लोगों के लिए काला कानून बना था। शपथ ग्रहण समारोह में विधायक गणेश चौहान ने सबका अभिवादन किया। इस दौरान भाजपा नेता फतेह बहादुर सिंह उर्फ जोखई सिंह, बिलाहट ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र सिंह, अरविंद जायसवाल, दिखपाल पाल आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज शपथ जनता देवतुल्य कार्यकर्ता और भगवान तुल्य जनता को धन्यवाद देना था, उनका आशीर्वाद लेना था कि उनको इसी बहाने एक संदेश देना था कि 2024 आप तैयारी करिए, फिर से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में रामराज लाए हो, पूरे देश में रामराज लाना है, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म सभी वर्गों को एक साथ रखकर नीतियों को धरातल पर पहुंचाने का काम किया। कुछ अधिकारियों को भी निर्देशित किया। मंत्री जी, अभी आपने मंच से ये कहा कि जब हमारी मतलब निषाद समाज जुड़ा तब जाके मंदिर का निर्माण हुआ, इसके पहले भाजपा नहीं करा पा रही। नहीं, ये नहीं कहा भाजपा नहीं करा पाई। मैंने कहा, ये गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, मैंने कहा इससे बाद हम लोग गए थे मंदिर बनाने तो बहुत ढेर सारे हम लोगों को बलि देनी पड़ी थी, हम लोगों को प्राणों की आहूत देनी पड़ी थी। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग अपने को धन्य मानते हैं कि निषाद पार्टी, निषाद राज के वंशजों ने उसी तरीके जिस तरीके से निषाद राज की सेना ने रावण राज खत्म किया था, राम को देखा, भगवान राम को, उसी तरीके से हम लोग जब सेना आ गई, निषाद पार्टी आ गई, तो बिना खून खराबे के साथ पार्टी के बिना भाजपा अधूरी है। ऐसा नहीं है, भगवान राम और निषाद राज एक ही हैं। चाहे वो भोजन आजमगढ़ का चुनाव अधिकारियों ने जिताया था? नहीं, अधिकारियों ने नहीं जिताया था, अधिकारियों की जो कमी थी उसको उनको बताया था, जनता ने जिताया था, भारतीय जनता पार्टी। निकाय चुनाव नजदीक आ रहा, क्या तैयारी चल रही है? जहाँ जहाँ निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मैंने तैयार किया हूँ, अगर वो जितने लायक होंगे भारतीय जनता ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आपका निषाद पार्टी का कार्यकर्ता भी लड़ा था? नहीं, ब्लॉक प्रमुखी निषाद पार्टी का कार्यकर्ता कोई नहीं, हमारा कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही अभी है? हमारी भारतीय जनता, देखिए निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नहीं है, ये अटूट गठबंधन है। हमारे कुछ पार्टी चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए बनती है, तो निश्चित रूप से जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जिताने लायक होंगे उसे मैं बड़े भाई निषाद भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा, वहाँ उसे लड़ा के जिताएगा। पहले कहा जाता था कि आताताई लोग यहाँ ब्लॉक प्रमुखी पे राज करते थे, बदलाव हुआ है क्या? पूरे देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी माफिया, गुंडा, किसी भी तरह के लोगों की कोई जगह नहीं है, दहशतगर्द की कोई जगह नहीं है। अमन चमन से भारतीय जनता पार्टी जब से आई, जनता का राज है, जनता के द्वारा। माना जाए आपके पुत्र की हार है? नहीं, ये पुत्र तो लड़ नहीं रहे, पुत्र तो सांसद हैं, हम मत पुत्र का सहयोग है। यहाँ था कि लोग कुछ गलत तरीका से उन्होंने पूछा भी आपके पत्र, उस तरीके का काम करना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र है, हम इस तरीके का किसी पत्र का अलोकतांत्रिक काम नहीं होने देंगे, जो भी काम होगा लोकतांत्रिक। अपना तो पूरा ताकत झोंक के दे सर। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। बोलिए भाई। आज ब्लॉक प्रमुख का शपथ दिलाया गया, ब्लॉक का किस तरह से विकास हो रहा है? ब्लॉक का विकास अच्छे से ढंग से किया जाएगा, क्योंकि हम विकास के लिए ही आए हैं घर से बाहर। क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे भरोसा करके आए हैं, क्षेत्र पंचायत हमारे हैं, हम उनके हैं, इसी विश्वास के साथ हमको काम करना है। आज कैबिनेट मंत्री आए थे, आप शपथ ग्रहण से, तो कैसा लगा? उन्होंने जो बातें कही, पिता तुल्य बातें, जो पिता समझाते हैं बच्चों को, उसी तरह से समझाया उन्होंने कि काम करने के लिए आपको बाहर भेजा गया है। और हमको भी ये महसूस हुआ है कि हमको काम ही करना है। घर से बाहर आए हैं तो काम अच्छे ढंग से करें, ताकि इससे ऊपर भी जा सकें और जनता की सेवा कर सकें। जीते तो सब अपने लिए हैं, लेकिन हम जनता के लिए जिएंगे। बेटा आपके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करता है, बाप आपका शपथ दिलाने आता है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसी कोई भावना नहीं है, जो लोग भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, आगे बढ़ाने के लिए ही खड़े हुए हैं।
जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि वो अपने आप में संतुष्टि रखें, अपने आप को कर्तव्यशील समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये न कि मेरे ही भरोसे रहें। काम करेंगे तो आगे हम भी देखते हैं।